इतना बोलता है, इतना मुझे बीच बीच में काट रहा होता है, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कैसे क्या बोलूँ उसको, समझ नहीं आती। मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। क्या सारी आवाज़ें आ रही थी। कौन सी आवाज़ें आ रही थी? यार ये देखिए बात चल रही है यहाँ पर, हम यही बात कर रहे थे ना यार। हाँ मैं बहुत बोलता हूँ, मेरा तो काम है बहुत बोलना। यार ये बहुत बोलता है। लेकिन देखिए डॉक्टर तला, हम तो ऐसी बात कर रहे थे ना, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा मुंह उधर करके ऐसी तो कोई बात नहीं है। सब आवाज़ें आ गई मुझे, सारी आवाज़। अच्छा सिर्फ मुझे नहीं आई, मुझे आवाज़ पता है किसने बताई है? मुझे कह रहे देखो तुम्हारी बुराइयां कर रही है। तुम्हें वहाँ से टॉक बैक से आवाज़ आई है? और क्या? ये तो आपको नहीं आई ना? नहीं, उन्होंने मुझे सोलो बताया, कह रहे तुम्हारी बुराइयां कर रही है, देखो तुम्हें पता ही नहीं, तुम उधर लगे हुए वहाँ बातें कर रहे हो। नहीं ऐसा सच्ची बात है, ऐसी कोई बात नहीं। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे तो आपके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है। देखिए वही वाली बात, हाँ कितनी अच्छी इंसान है, जैसे मुंह मोड़ा उधर इतना बुरा है, इतनी बातें करता है, ये बोलता रहता है बोलता रहता है। देखिए यही हो जाता है, ऐसे ही होता है कि हम मुंह पे बहुत मीठे होते हैं और पीछे हमारे दिल में कुछ और तासरात होते हैं। हम ये हरगिज़ नहीं कहते कि लोगों में ये बुराई है, और जैसे कि अतिया ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया है कि इसके अलग अलग रुख होते हैं, लेकिन इसके पर्सनालिटी के इश्यूज़ भी होते हैं लोगों के, जिसकी वजह से लोग इस तरह के बन जाते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर तलहा से, पूछते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह मेंटल हेल्थ पे इतना सारा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग सो वेल माशाल्लाह। अब तो आप डूइंग फॉर द एंटायर कंट्री नाउ आई बिलीव। तो आप बताइए, यू मीट सो मेनी पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीथिंग, तो क्या होता है, क्यों पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो मुनाफिकत की तरफ जाना पड़ता है, उनको मजबूरी बन जाती है? या ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपने देखा होगा कि जैसे आपने अभी बताया कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। आई थिंक किसी की मजबूरी नहीं होती मुनाफिकत पे जाना, ये एक चॉइस है। अच्छे और बुरे की समझ अल्लाह ने इंसान को दी है, और वो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमने खुद वो चॉइस बनानी है, सीधा या गलत रास्ता। तो मुनाफिकत भी एक चॉइस है जो मैं ले रहा हूँ कि मैं एक मास्क दिखा रहा हूँ, नेगेटिव मास्क मैं वेयर कर रहा हूँ, मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ पीठ पीछे, और उसके मुंह पे तो बहुत अच्छा और मीठा हूँ उसके साथ, और उसको पता नहीं है कि मैं उसके बारे में असल में सोचता क्या हूँ, या फिर मेरे दिल में कोई गलत ख्यालात हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं कि मैं किसी का बुरा करूँगा। मैं नीयत पे खोट है कि मैं किसी का बुरा करूँगा, और उसके सामने जो है मैं उससे अच्छा बना हुआ हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेस पे हो, ये भाइयों में भी है, ये बहनों में भी है, ये घरों के अंदर मौजूद है। जहाँ आप जो गॉसिप की बात करते हैं, बड़ा ख़ानदान होगा, रिश्तेदार आपस में ईद में मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे जैसे इनसे अच्छा इनसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। बहुत ही मोहब्बत से मिलेंगे, बिल्कुल शादियों में और ऐसे मौक़ों पे फैमिली मिलती हैं, खानों पे, कि बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं। मौक़ों पर जब मुलाकात होती है सबसे, वैसे तो गेट टुगेदर नहीं हो पाता सबसे, लेकिन ओकेजनली हो जाता है। और जब ओकेजनली होता है तो ये वाली चीज़ें, ये सही कह रहे हैं आप कि वहाँ ना जब फैमिली वाले बैठे होते हैं तो 4 अलग बैठे होंगे, वो 2 अलग बैठे होंगे, वो 3 अलग बैठे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ही। मतलब ये तो अभी शालिनी ने जो किया है, तो ये इसमें कोई मतलब सच्चाई नहीं थी। हम कोशिश कर रहे थे आपको ये दिखाना कि इस तरह से होता है। बेसिकली शालीन इस तरह की नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये हमने क्रिएट किया है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई समझे वाकई कि शालीन अंसारी जो है वो इस तरह की है। ये हमने आपके लिए इलस्ट्रेशन किया था कि इसी तरह होता है रियलिटी में, लाइफ में, और हमें पता नहीं चलता है कि असल में आपके बारे में कौन मुखलिस है आपके साथ और कौन मुखलिस नहीं है आपके साथ। बिल्कुल। आए अतिया की तरफ चलते हैं। बिल्कुल अतिया, तो आप ये बताइए कि इस सारी चीज़ों को कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि ये इंसान जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये नेगेटिव थॉट्स रखता है और इसके अंदर वो वाला अंसर मौजूद है जो कि मैं चाहता हूँ कि यार नहीं होना चाहिए। तो पता चल सकता है साइकोलॉजिकल ऐसी कोई चीज़? बहुत ही खतरनाक, या किसी का मीठा बहुत ज़्यादा होना? नहीं, मीठा होने से तो हमें नहीं एक्चुअली ये फ़ौरन ही पता चलेगा कि कोई ज़्यादा मीठा हो रहा है, बेचारा वाकई कोई मीठा हो और हमें उसको नेगेटिवली बैठ के ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा मीठा कहते हैं ना, हलक में लगता है। हाँ, अब वो ज़्यादा और कम अगैन आपके अपने अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, बट देयर इज़ नो सिस्टम इन विच वी कैन गेज के एक आप बैठे हुए हैं, यू नो वी आर ऑल टॉकिंग ओवर हियर एंड वी आर एबल टू एनालाइज कि अच्छा कौन कितना नेगेटिव है, कौन कितना नहीं है। दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड दैट कम्स विद द टॉक्सिक एलिमेंट के वो इंसान जब आपके ऊपर डाल रहा होता है। अच्छा, मुनाफिकत की जैसे आप लोग बात कर रहे हैं ना कि गॉसिपिंग हो रही है, मुनाफिकत की भी तो कैटेगरीज है, तो ये कैटेगरी है कि गॉसिपिंग कर ली, गीबत कर ली, है इतना मेकअप करके आ गई थी, इतना ओवर लग रही थी, और इनको देखो अपने आप को कितना समझ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में एक बड़ा माइनर सा लेवल है। बट एज इट गोज अप 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 अप
तो मुनाफिकत इज लिटरली लाइक अ कैंसर ऑफ द पर्सनालिटी बिकॉज इट हिट्स यू साइलेंटली, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि यहाँ पे इस शख्स ने मेरे बारे में कितना टॉक्सिक एलिमेंट लेकर आ रहा है, और मैं जब वो शख्स बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एन अब्यूज कि वो जो मुनाफिक है वो आपके ऊपर किस लेवल का अब्यूज कर रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा, बिकॉज ही इज लाइक सो मास्क्ड। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए तो है कि मुनाफिक जो है वो जहन्नुम के आखिरी घड़े में होगा। व्हाई? क्योंकि उसका वो रूप दिख ही नहीं रहा ना, दिख ही नहीं रहा, वो दिखाना नहीं चाह रहा, और वो डैमेज किए जा रहा है कांस्टेंट लोगों को। अच्छा, इस पर मजीद बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं रेहान बोल रहा हूँ। आप लोगों का शो देख रहा था, बड़ा अच्छा शो लग रहा है और बड़ा अच्छा चेंज आया है, बहुत शुक्रिया। और ये पूछना था कि हमारी जो होस्ट थी सिद्रा, वो वेकेशन पे हैं क्या? जी, वो छुट्टियों पर हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका ये शो आगे बढ़ाएं, और जो जिम्मेदारियां वो अदा करती हैं हम हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हमारे लिए दुआ करें बस। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो एंजॉयमेंट दे सकें, वो आपको यहाँ से नॉलेज मिले जो आपको पहले मिलता है। सर हुक्म करें। बस मैं आपकी डिस्कशन सुन रहा था कि मुनाफिकत बड़ा मुश्किल है इसको जज करना जी, मगर मैं समझता हूँ कि अगर आप सीधे रास्ते पे है ना और आप बिल्कुल सही बोलते हैं तो मुनाफिकत करने वाले खुद एक वक्त आता है कि वो खुद परेशान हो जाते हैं कि यार कोई बात चल ही नहीं रहा, क्या किया जाए। बिल्कुल, लेकिन वो परेशान नहीं होते, वो मजीद मुनाफिकत के कोई नया रूप धार लेते हैं, किसी न किसी नए रूप के साथ आपके सामने। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप हमेशा याद रखिएगा कि जीत हमेशा हक की होती है, ये हमारा ईमान है। हाँ ठीक है, वो जितने भी रूप ढाल लें, मगर बाद में लोग कहते हैं कि यार हम इसकी बातों पे आ गए, तो बिल्कुल टोटल गलत आदमी है। सही, ठीक है ना, हमेशा जीत उसी की होती है, उसका आप मुकाबला अगर मुकाबले से करेंगे तो फिर ये मजीद आपका जो है ना वो जो है ना लड़ाई पे आ जाएगी बात। बिल्कुल आपने बहुत लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। नहीं, आपने बहुत प्यारी बात की, शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। और आई थिंक इसी बात पे जो उन्होंने इतनी प्यारी बात की, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे इस गुफ्तगू को, और कोशिश करते हैं मजीद डॉक्टर तल्ला से इस पर बात करेंगे। बड़ी अच्छी बातें करें, तो ऑन कैम आकर इनसे पूछते हैं कि आप और क्या बताएंगे 12 फेज से मुताबिक। तो स्टे विद अस।